तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो स्वैप 2 नंबर्स और स्वैप 3 नंबर्स डिस्कस किए, अगर हमें वो चीज प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करनी है तो प्रोग्राम में हमें कुछ प्रिंट करना है तो उसके लिए प्रिंटफ, रीड करना है उसके लिए स्कैनफ काम में ले सकते हैं, साथ के साथ गेट्स जैसा फंक्शन यूज में ले रहे हैं। तो प्रिंटफ के लिए हेडर फाइल प्रोवाइड कर दी stdio.h, जो एक्चुअली स्कैनफ के लिए भी यही है, इसे इंक्लूड कर लिया जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उन फंक्शंस की। जबकि गेट्स अगर हम काम में ले रहे हैं तो उसके लिए हमने इंक्लूड कर ली है conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। बोलने में कुछ भी बोल दो, पूरा लिख मत देना। यहाँ पे यहाँ कंसोल इनपुट हेडर फाइल नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल नहीं लिखा जाएगा। लिखते टाइम स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान से देखना है। बाकी वॉइड मेन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्कस करना अभी भी बाकी है कि वॉइड क्या चीज है, मेन क्या चीज है। हम फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हम बात करते हैं अगर स्वैप 2 नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर हम समझें तो इनिशियली हम यूजर के सामने मैसेज देते हैं एंटर टू वैल्यूज प्लीज, ऐसा मैसेज देना है, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। प्रिंटफ में दिया जा रहा है एक स्ट्रिंग, ये जो भी स्ट्रिंग आपने स्पेसिफाई किया है वो एज इट इज प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद स्कैनफ में प्रोवाइड कर रहे हैं फिर से स्ट्रिंग, लेकिन स्कैनफ के स्ट्रिंग में देने होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। हर एक चीज का अपना सिंटेक्स होता है, अपना खुद का एक तरीका फॉर्मेट होता है। यहाँ पे स्कैनफ का सिंटेक्स क्या है कि स्ट्रिंग देनी है, डबल कोट्स दिए, उसके बीच में हम प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, कितने, जितनी वैल्यू हमें रीड करनी है उतने। दोनों इंटीजर वैल्यू रीड करनी है तो दोनों दिए %d और %d। अगर हमें दो फ्लोट वैल्यू रीड करनी होती तो %f और %f। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, नोट कर चुके हैं, बट आगे फिर हम काम में लेते रहेंगे तो बताते रहेंगे ना। अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्कैनफ का सिंटेक्स कैसा, पहली वैल्यू जहां लेके जानी उसका एड्रेस, ये जो सिंबल है एम्परसेंड सिंबल, एंड भी बोल देते हैं बोलने में कई बार इसे, ये सिंबल यहाँ पे है एड्रेस ऑफ का काम करने के। ये बता रहा है ए जो वेरिएबल है उसे कहीं ना कहीं मेमोरी तो मिली है, कहाँ मेमोरी मिली वो बताने का तरीका, एड्रेस ऑफ ए। सिमिलरली बी को मेमोरी कहाँ मिली वो भी बता दिया, एड्रेस ऑफ बी। स्कैनफ को क्या चाहिए, वो एड्रेस जहां पे वैल्यू स्टोर करवानी है। और जैसे ये वैल्यू स्टोर हो गई उसके बाद हमें स्वैपिंग परफॉर्म करनी है, और जो हमने डिस्कस किया था उसी तरीके से। बस असाइनमेंट के लिए ध्यान रहना चाहिए कि t इक्वल ए अलग चीज है, a इक्वल t अलग चीज है। आपको कौन सा काम में लेना है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिंटेक्स वाइज दोनों चीज प्रोवाइड की जा सकती है। आप a की वैल्यू t में स्टोर कर रहे हैं ऐसा, t की वैल्यू a में स्टोर कर रहे हैं तो कुछ ऐसा। लॉजिकली रिक्वायरमेंट हमें किसकी है, तो हमें रिक्वायरमेंट है a की वैल्यू t में रखने की। तो जिसकी वैल्यू स्टोर करनी है वो राइट साइड में, और जिस में स्टोर करनी है वो होना चाहिए लेफ्ट साइड में। तो हमने प्रोवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से t इक्वल a। और ध्यान से देखें ये एंड ऑफ स्टेटमेंट तो हर एक स्टेटमेंट के साथ देते आ रहे हैं। इस फंक्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करवाने हैं सबका टर्मिनेशन दे रहे हैं, सबकी एंडिंग बता रहे हैं। क्योंकि ये स्टेटमेंट आप चाहे सेम लाइन में लिखो, अलग अलग स्टेटमेंट है, वो पता कैसे चलेगा इसे, सेमी कॉलन से। ये अलग लाइन में लिखना कंपलसरी नहीं है, आप सेम लाइन में भी लिख सकते हो इस तरीके से। बिल्कुल नॉर्मली हम लेकिन प्रेफर करते हैं अलग अलग लाइन में लिखना, जिससे रीडेबल बना रहे हैं, हमें समझने में आसानी हो, इसलिए अलग लाइन में लिखते हैं। अदरवाइज एक ही लाइन में भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट के एंडिंग बताने के लिए सेमी कॉलन होता है। अभी हमने प्रोवाइड कर दिया t इक्वल ए। सिमिलरली a की वैल्यू जब हमने टेम्परेरी कंटेनर में स्टोर कर ली तो अब a में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, a में स्टोर कर लिया b को, और फिर b में उस टेम्परेरी कंटेनर से जो a की ओरिजिनल वैल्यू थी उसे कॉपी करा लिया हमने b में। फाइनली स्वैपिंग जब हमारी परफॉर्म हो चुकी है, प्रिंटफ से मैसेज दे सकते हैं जैसे स्वैपिंग हो गई। और ये हमने मैसेज प्रोवाइड किया, गेट कैरेक्टर फंक्शन दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, लास्ट में ऐसे ही
एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर रीड करने के लिए। हम ये जब प्रोग्राम कंपाइल एंड सेव कर लेते हैं, कंपाइल किया, हम ये डेवसी कंपाइलर काम में ले रहे हैं, आप चाहे तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। बाकी हाँ, यहाँ एग्जीक्यूट करने का ये ऑप्शन अवेलेबल है, पहले कंपाइल करना फिर रन करना। शॉर्टकट भी अवेलेबल है डायरेक्ट फंक्शन की, F9 और F10। F9 से हमने कंपाइल कर लिया था, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। F10 से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, एंटर टू वैल्यूज का मैसेज आता है, वैल्यू दे देते हैं 23 और 14, दो वैल्यू दे दी। बीच में सेपरेशन स्पेस टैब या एंटर किसी भी तरीके से दे सकते हैं, बट एंडिंग स्पेसिफाई करने के लिए एंटर रिक्वायर्ड है। और यहाँ लिखा गया स्वैपिंग हो गई। हमें फाइनली लेकिन क्या देना चाहिए यूजर के सामने मैसेज, तो स्वैपिंग होने के बाद वैल्यू क्या आई वो दिखाना चाहिए यूजर के सामने, राइट। तो यहाँ पे हम मैसेज थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, मैसेज चेंज कर दिए, फॉर एग्जांपल आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज आर, और वैल्यू किसकी देना चाह रहे हैं, ए एंड बी। अगर हमने जल्दी जल्दी में ऐसा कुछ प्रोवाइड किया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसे समझना। हमने इसे कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दे रहे हैं अगर हम 23 एंड 14, तो इस केस में मैसेज आ रहा है आफ्टर सर्विंग वैल्यूज आर ए एंड बी। हमें ए और बी लिखा हुआ नहीं चाहिए, उनकी वैल्यू चाहिए। तो प्रोवाइड कैसे कर रहे हैं, ए की जगह दिया %d, ए इंटीजर वेरिएबल है, %d दिया और उसकी वैल्यू दे दी ए। सिमिलरली बी के लिए हमने दे दिया %d और उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर दी बी। इस तरीके से हमने दिया है। इस प्रोग्राम को कर रहे हैं कंपाइल एंड किया एग्जीक्यूट, एंटर टू वैल्यूज का मैसेज आता है, वैल्यू दे रहे हैं 24 एंड 13। इस केस में स्वैप हो गया, हमारे पास वैल्यू आ गई, पहली वैल्यू ए की, दूसरी वैल्यू बी की, जो हमने चेंज करने के बाद प्रोवाइड की। आप चाहें तो प्रोसेसिंग से पहले भी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं अगर, तो बिल्कुल यहाँ पे आप इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज आर, इस तरीके से। हमने अभी लाइन चेंज नहीं की है, लाइन चेंज करने का क्या तरीका रहेगा वो भी देखते हैं। उससे पहले 24 एंड 15 हमने दिया, तो पहले आती है वो वैल्यू बिफोर वाली, ध्यान से देखें, ये बिफोर वाली वैल्यू का मैसेज, राइट। और उसके बाद आ रहा है आफ्टर वाली, पहले 24 और 15 थी, उसके बाद 15 और 24। सेम वही ए और बी की वैल्यू प्रिंट करने का हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। लाइन चेंज करना चाहते हैं उसके लिए इसी स्ट्रिंग के अंदर हमने दे दिया /n। ये जो \n है इसका काम है लाइन चेंज करना, या तो पहले वाले मैसेज के लास्ट में दिया या दूसरे वाले मैसेज के स्टार्टिंग में प्रोवाइड कर दिया, जहां आप देना चाहें चॉइस आपकी अपनी। इस तरीके से अगर दिया है, इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दे रहे हैं 23 एंड 15, तो स्वैपिंग हो गया, हमारे पास डेटा आ गया। ओरिजिनल वैल्यू 23 एंड 15 था और उसके बाद 15 एंड 20। तो होपफुली आप सभी को यह आइडिया लगा होगा। अभी के लिए फिर इतना ही करते हैं, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।